जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि हम परियोजना लेकर आए हैं, तो परियोजना में हम काफ़ी परियोजना के बारे में अध्ययन किए, ठीक है। और आज हमारा परियोजना जो है उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध परियोजना, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो है अध्ययन करेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नागार्जुन बांध परियोजना जो है इसकी स्थिति जान लेते हैं। यह स्थिति इसकी कहाँ है, अर्थात भारत के यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के मध्य में है। देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुटूर तथा आंध्र प्रदेश के गुटूर तथा तेलंगाना के तलगोड़ा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित है, ठीक है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, ठीक है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश के गुटूर तथा तेलंगाना के तलगोड़ा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। इस परियोजना में, ठीक है, निर्मित बांध की ऊंचाई है 88 मीटर और लंबाई है 1450 मीटर। लंबाई 1450 मीटर और ऊंचाई 88 मीटर। और अगर हम महत्व की बात करें, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना है। 815.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है इसी परियोजना के माध्यम से, ठीक है। 815.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में घरेलू व औद्योगिक उपयोग में ली जा रही है, तथा इससे आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि की कृषि भूमि पर सिंचाई की जा रही है। और सिंचाई भी अगर हो रही है तो 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। इस परियोजना के अंतर्गत नागार्जुन सागर जलाशय में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जो स्थानीय लोगों की आजीविका उपलब्ध करा रहा है। नागार्जुन सागर में पर्यटन एवं रोमांचक जल क्रीडाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा नागार्जुन बांध परियोजना, जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के मध्य है, ठीक है। और ऊंचाई 88 मीटर और साथ ही साथ लंबाई 1450 मीटर है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक जरूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नहीं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप लोग क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में जो है एसएसटी बुक में दिया गया है कि भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्या है। तो इनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला परियोजना हमारा है भाखड़ा नांगल परियोजना। कौन सा परियोजना है? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो अगर इसकी स्थिति की बात करें तो स्थिति इसकी जो है, इसकी स्थिति है भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ी अगर कोई परियोजना है तो वह है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि सतलुज नदी पर बनाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इसमें जो लिखा गया है इसको हम पढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से, ठीक है। कौन कौन राज्य हैं इसको एक बार फिर से देखिएगा। पंजाब है, ठीक है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, और साथ ही साथ राजस्थान है, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के संयुक्त प्रयास से 1963 में, ठीक है, पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित की गई थी, ठीक है। तो यह परियोजना 4 राज्यों के सहयोग से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के प्रयास से जो है बनाया गया। 1963 में पंजाब के रोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर निर्मित की गई, ठीक। और आगे हम बात करते हैं। आगे जो है इसमें लिखा गया है, इस स्थान पर सतलुज नदी शिवालिक की पहाड़ियों में एक सकरी घाटी में बहती है, ठीक है।
शिवालिक की पहाड़ियों में एक सकरी घाटी में बहती है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा और 235 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी के आर पार, करीब लंबाई की बात करें तो लंबा जो है 518 मीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 235 मीटर ऊंचा है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, ऊंचा ऊंचा वाली बात हो रही है। ये सबसे बड़ी देखिए बहुउद्देशीय परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। अगर ऊंचा बात करें तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नांगल नामक स्थान पर एक अवरोधक नांगल बांध बनाया गया है, जो विश्व की सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। विश्व की सबसे गुरुत्वीय बांध है। ठीक, आगे देखते हैं। एक तो बात आई कि जो है भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध और साथ ही साथ विश्व में सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध। ठीक, आगे देखते हैं। यह बांध 29 मीटर ऊंचा है। ठीक है, 29 मीटर ऊंचा है और 315 मीटर लंबा है। ऊंचाई 29 मीटर और 315 मीटर लंबा और चौड़ाई 121 मीटर है। भाखड़ा बांध का जल इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय एक में एकत्र किया जाता है। कौन सा है? गोविंद सागर जलाशय में एकत्र किया जाता है। गोविंद सागर जलाशय 80 किलोमीटर लंबा और 3 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। लंबाई है 80 किलोमीटर, चौड़ाई है 304 किलोमीटर। इसमें लगभग 164 करोड़ घन मीटर जल संचित किया जा सकता है। स्टोर की बात हो रही है, कितना जल स्टोर कर सकते हैं हम लोग? 164 करोड़ घन मीटर जल संचित कर सकते हैं हम गोविंद सागर जलाशय में। यह जो है 80 मीटर लंबा है और 304 मीटर चौड़ा है। आगे देखते हैं। अगर हम महत्व की बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। 3 विद्युत गृह, क्योंकि अगर विद्युत बनाने का काम होता है तो जल का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह टरबाइन को घुमाने के लिए उस पर जल का बहाव डाला जाता है ना टरबाइन पे। तो अब जब घूमता है तो विद्युत बनता है। तो देखिए इसमें कितना मेगावाट, 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा रही है। भाखड़ा नांगल परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत गृह बनाए गए हैं, जिससे 1024 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न किए जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और। इसकी अगर हम बात करें, इसकी मुख्य नहर की लंबाई 174 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त भाखड़ा बांध के नीचे निकलने वाले नहरों की लंबाई 1100 किलोमीटर है। शाखाओं सहित इन नहरों की लंबाई 4370 किलोमीटर। इन नहरों में 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है। सिंचाई जो अगर भाखड़ा नांगल बांध जो है उसकी जो शाखा के द्वारा सिंचाई किया जा रहा है वो जो क्षेत्र है वह 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। ठीक है, और परियोजना से निकली नहरों द्वारा की गई सिंचाई में पंजाब, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की कृषि की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया। ठीक, अच्छी बात है, क्योंकि जो है उसी के नज़दीक है तो ऑटोमेटिक उसकी कृषि की अर्थव्यवस्था में काफ़ी क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगला, भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई हरित क्रांति के उद्देश्य की पूर्ति में इस योजना के उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया है। इसके अलावा परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में उद्योगों का प्रचुर मात्रा में विकास हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है भाखड़ा नांगल परियोजना का स्वरूप। तो आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक से। दूसरा परियोजना है हीराकुंड परियोजना, तो वो 2 वीडियो हम लास्ट में लगा देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा है हीराकुंड परियोजना। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो चलिए, तो हीराकुंड परियोजना की स्थिति हम जान लेते हैं। तो यह जो है भारत के उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, हीराकुंड परियोजना
इसकी स्थिति भारत राज्य के भारत देश के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पे लिखा गया है यह उड़ीसा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है, ठीक है, अर्थात उड़ीसा राज्य में स्थित है। अब इस नदी पर है, इसका निर्माण महानदी पर हीराकुंड नामक स्थान पर किया गया है, ठीक है। कौन सी नदी है? महानदी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, तो यह जो है हमारा महानदी पर बनाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा के हीराकुंड नामक स्थान पर यह बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रण करना तथा इसके जल का समुचित उपयोग करना। और साथ ही साथ इस नदी पर हीराकुंड, तिकरापारा और नाराज 3 बांधों का निर्माण किया गया है। हीराकुंड परियोजना में कितनी 3 बांधों का निर्माण किया गया है। अब अगर हीराकुंड बांध की लंबाई की हम बात करें तो 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई जो है 61 मीटर है, ठीक है। और अगर हम महत्व की बात करें तो इस परियोजना में 3 विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसकी क्षमता है 3.55 हजार किलोवाट तथा 3 नहरों कौन कौन से हैं? बेरगढ़, संसब और संबलपुर, ये 3 जो हैं इसमें नहर हैं जिसका निर्माण किया गया है। इस परियोजना के द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। किस परियोजना के द्वारा? हीराकुंड परियोजना के द्वारा। और लगभग 7.5 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन संभव हुआ है। यह जो है हमारा परियोजना था हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी पर बनाया गया है और साथ ही साथ भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसकी जो है लंबाई 4.8 किलोमीटर और ऊंचाई 61 मीटर है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम दामोदर घाटी परियोजना की बात करें तो इसकी स्थिति, यह दामोदर घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? हुगली नदी की सहायक नदी जो है। अब देखते हैं इधर, दामोदर घाटी परियोजना हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर पर निर्मित की गई है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर घाटी जो परियोजना है, हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर पर निर्मित की गई है। ये हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर, उस पर जो है निर्मित किया गया है दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। कैसी परियोजना है? दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। और कैसी है? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है। यहाँ जरूर देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, ठीक है। दामोदर घाटी का उद्गम झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी 530 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है? झारखंड में छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है। नदी की जो लंबाई की हम बात करें तो 530 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है। किस नदी पर है? हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर नदी पर है, ठीक है। दामोदर पर निर्मित की गई है यह परियोजना। अब हम आगे थोड़ा सा बात करते हैं। हुगली से 530 किलोमीटर लंबी है तथा हुगली में मिलती है। तो अभी बताया गया कि दामोदर जो है हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। तो हुगली में मिलती है और इस नदी की ऊपरी घाटियों में वर्षा ऋतु में भारी वर्षा होने के कारण इसे प्रायः विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। इसी कारण इसे बंगाल का शोक, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है या शोक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, बिहार का शोक, बंगाल का शोक जो होता है यह दामोदर नदी को, और बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहते हैं। चलिए, तो बंगाल का शोक आया है तो यहाँ पे दामोदर नदी होगा। अब देखिए, वर्ष 1948 में भारत सरकार ने दामोदर घाटी के सर्वांगीण विकास के लिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना की। डीवीसी क्या है? दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। डीवीसी का फुल फॉर्म है दामोदर वैली कॉरपोरेशन
की स्थापना की। कब की? 1948 में। इस निगम का मुख्य उद्देश्य दामोदर घाटी में आने वाली बाढ़ों को नियंत्रण करना, जल विद्युत उत्पादन तथा वितरण करना था, जिससे कि इसके लाभान्वित होने वाले राज्यों को बहुआयामी विकास हो सके। ठीक है, विद्युत निर्माण का भी कार्य जो है वो होता है ना जल से, तो जो है उसका भी योगदान था। कि अब देखिए आगे, इसके साथ साथ दामोदर घाटी को संचालित करने वाली कंपनियां दामोदर घाटी निगम लिमिटेड इस क्षेत्र के निवासियों के सार्वजनिक सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए योजनाएं भी संचालित करती है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वह है दामोदर घाटी परियोजना। इसके अंतर्गत दामोदर घाटी में निम्नलिखित बांधों का निर्माण किया गया। कौन कौन सा है? बराकर नदी पर मैथन बांध, बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल और एयर बर्मो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध और दुर्गा के निकट बैराज बांध, ये बनाया गया। ठीक है, और अगर हम महत्व की बात करें तो इस परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, इस परियोजना में लगभग 6600 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही थी। ठीक है, अभी भी किया जा रहा है लगभग में 6600 मेगावाट विद्युत उत्पादन, जिसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उद्योग क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ मुक्त हुआ, पश्चिम बंगाल जो है बाढ़ मुक्त हुआ। इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण व भूमि क्षरण की समस्या से निजात मिली। कोलकाता के औद्योगिक प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में कोयला क्षेत्रों के बीच एक नौवहन योग्य जल मार्ग का निर्माण किया गया, जो 145 किलोमीटर लंबा है। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड 74 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल और झारखंड का जो क्षेत्र है 74 लाख हेक्टेयर की भूमि जो है इसी परियोजना के द्वारा सिंचित है। ठीक है, जिससे खाद्यान्नों एवं जूट की अतिरिक्त उत्पादन हो रही है। 1120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। बांधों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, साथ ही पर्यटन का विकास भी हुआ है। तो ये रहा हमारा आज का दामोदर घाटी परियोजना। तो आप लोगों ने इसके बारे में जाना। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, जिससे आप लोग इस जितने भी पॉइंट है इसको आप लोग याद कर डालिए। ठीक है, तो जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।